पीएचपी में फर्स्ट वाले पी का मतलब वापस खुद पीएचपी होता है, और एच का मतलब हाइपर टेक्स्ट, और पी का मतलब प्री प्रोसेसर। ये एक ओपन सोर्स जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के डिफरेंसेस भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। अब पीएचपी का जो कोड होता है वो वेब डेवलपमेंट में काम में आता है, और इसको अपन HTML कोड के साथ के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। जैसे आप जावास्क्रिप्ट के कोड को करते हो HTML के अंदर एम्बेड, उसी तरह से पीएचपी के कोड को भी कर सकते हैं। पीएचपी का जो कोड होता है वो क्वेश्चन मार्क पीएचपी, एंगुलर ब्रैकेट्स ओपन क्वेश्चन मार्क पीएचपी से तो स्टार्ट होता है। उसके बाद सारा पीएचपी का कोड आएगा और एंड होगा क्वेश्चन मार्क एंगुलर ब्रैकेट्स क्लोज पे। तो जब भी आपको HTML के अंदर पीएचपी का कोड लिखना हो तो इसके अंदर लिख सकते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स ओपन क्वेश्चन मार्क पीएचपी। उसके बाद आप चाहो तो 10 लाइन का पीएचपी का कोड लिखो, फिर पीएचपी का कोड क्लोज करने के लिए ये है। फिर आप वापस HTML का कोड चलाओ, फिर वापस आपको लगता है कहीं पीएचपी का कोड लिखना है तो वापस से आप ये स्टार्ट करोगे, इसके बाद पीएचपी का कोड लिखोगे और फिर ये क्लोज करोगे। अब पीएचपी के केस में जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो कहाँ पे होता है? सर्वर पे। कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। जबकि जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो कहाँ एग्जीक्यूट होता है? क्लाइंट साइड पे। तो मुझे अगर कुछ भी सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट करना हो तो पीएचपी काम में ले सकते हैं। जैसे मुझे डेटाबेस में से कुछ सर्च करना हो, डेटाबेस में कुछ स्टोर करना हो, तो वो सारा काम सर्वर पे होगा। उसके लिए अपन पीएचपी का कोड यूज करेंगे। अब पीएचपी का कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो वो HTML ही जनरेट करता है, और क्लाइंट को HTML में ही आउटपुट दिखता है। तो जावास्क्रिप्ट के केस में तो जब हम पेज का कोड ओपन करते हैं तो जावास्क्रिप्ट का कोड दिखाई दे जाता है, लेकिन पीएचपी का कोड सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा। उसका आउटपुट जो है वो क्लाइंट के पास जाएगा, तो क्लाइंट को ये पता नहीं लगेगा कि क्या कोड एग्जीक्यूट हुआ है। जबकि जावास्क्रिप्ट के केस में पेज का सोर्स देखने पे जावास्क्रिप्ट का कोड दिखाई दे जाता है। पीएचपी बहुत ही सिंपल है सीखने में, और इसके अंदर काफी सारे एडवांस्ड फीचर्स भी होते हैं प्रोफेशनल प्रोग्रामर के लिए। पीएचपी का यूज करके अपन फॉर्म का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने जीमेल पे फॉर्म फिल किया, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नया जीमेल आईडी बनाने के लिए, या और भी आपने वेबसाइट पे फॉर्म्स देखे होंगे, उनको सबमिट करने पे उनका डेटा अपने को स्टोर करना है, तो फॉर्म का डेटा पीएचपी के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, फिर अपन उसको डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। डायनेमिक पेज कंटेंट जनरेट करना हो, जैसे अगर यूजर ने सर्च करने के लिए दिया अजमेर से रिलेटेड इमेजेस आ जाएं, तो अजमेर से रिलेटेड इमेजेस आपके डेटाबेस में स्टोर हैं, तो वो डेटाबेस में से एक्सट्रैक्ट होके क्लाइंट के पास चली जाएं। या यूजर ने दिया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसमें कोर्स का नेम दिया, डेटाबेस में से उस कोर्स के सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स यूजर के पास चली जाएं, क्लाइंट के पास, तो वो डायनेमिक पेज कंटेंट है, वो जनरेट करने के लिए यूज में आती है पीएचपी। इसके अलावा कुकीज सेंड करना और रिसीव करना, उसके लिए भी पीएचपी काम में आती है। कुकीज का यूज करके अपन क्लाइंट की मशीन पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। जैसे कई बार आप कोई शॉपिंग साइट विजिट करते हो, आपने जो प्रोडक्ट परचेज किए या सर्च किए, अगली बार जब आप सेम साइट विजिट करोगे तो वो आपको अपने आप सजेशंस दे देगा। उसके लिए क्लाइंट की मशीन पे कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है कुकीज के फॉर्म में। पीएचपी
3 एरियाज में काम में आती है। एक तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ये इसका मेन फील्ड है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट करने के लिए एक तो PHP पार्सर, एक वेब सर्वर जो मैंने अपाचे आपको करवाया, और एग्जीक्यूट करने के लिए वेब ब्राउजर। तो PHP पार्सर तो PHP के कोड को पार्स करेगा, वेब सर्वर अपाचे वेब सर्वर जो अपन यूज करेंगे वो काम में आएगा, और ब्राउजर के अंदर अपने को आउटपुट दिखेगा। दूसरा यूज PHP का है कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग। अब कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग में ना तो कोई सर्वर होगा, ना कोई ब्राउजर काम में आएगा। सिर्फ क्या चीज काम में आएगी, PHP पार्सर। ये काम में आता है अगर आपको कुछ स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट करनी, लिनक्स पे क्रॉन और विंडोज में टास्क शेड्यूलर। अगर आपको कुछ स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए कमांड लाइन स्क्रिप्ट्स काम में आती हैं। और तीसरा यूज है डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना। आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो ग्राफिकल का, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट का या बिलिंग का सॉफ्टवेयर, वो सारे भी बन सकते हैं PHP में। उसके लिए आपको PHP के एडवांस्ड फीचर्स यूज करने पड़ते हैं। तो अपने सिलेबस में फर्स्ट वाला है सिर्फ, तो अपन वही डिस्कस करेंगे। तो PHP के केस में सारे मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी सपोर्ट करता है और सारे वेब सर्वर्स को भी सपोर्ट करता है, जैसे अपाचे, IIS। तो अपन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वेब सर्वर भी सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। चाहे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करें, चाहे तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का यूज करें, या दोनों के कॉम्बिनेशन का। प्लस PHP का आउटपुट HTML के फॉर्म में भी आ सकता है, इमेज के फॉर्म में भी आ सकता है, PHP के थ्रू PDF फाइल जनरेट करके भी सेंड कर सकते हैं, और फ्लैश की मूवीज भी जनरेट हो सकती। प्लस PHP बहुत सारे डेटाबेसेस को भी सपोर्ट करता है, तो अपन डेटाबेस एनेबल्ड वेब पेज बना सकते हैं। PHP अदर सर्विसेज, दूसरी सर्विसेज से भी कम्युनिकेट कर सकती है प्रोटोकॉल्स का यूज करके। तो काफी सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है PHP, जैसे LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, और इसके अलावा भी बहुत सारा। प्लस PHP के अंदर टेक्स्ट प्रोसेसिंग के भी काफी सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि पर्ल कंपैटिबल रेगुलर एक्सप्रेशंस को भी ये सपोर्ट करता है, और इसके अलावा XML डॉक्यूमेंट्स को भी प्रोसेस कर सकता है। अब PHP का यूज करके अपन क्या क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को कितने यूजर्स ने विजिट किया है वो काउंट कर सकते हैं। डेटाबेस में डेटा ऐड करना, मतलब इंसर्ट, डिलीट और अपडेट और सर्चिंग, ये सारा भी अपन कर सकते हैं। PHP का यूज करके अपन चाहे तो अपनी वेबसाइट में 20 पेज हैं, तो अपन चाहें कि 20 में से 5 पेज तो सिर्फ जो मेंबर्स हैं वही एक्सेस कर सकें, तो अपन रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजर्स को कि वो कौन से पेज एक्सेस कर सकें और कौन से नहीं कर सकें। PHP का यूज करके डेटा को एनक्रिप्ट भी किया जा सकता है। अब PHP का यूज करके अपन फाइल्स में सिस्टम फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे फाइल सिस्टम में फाइल क्रिएट करना, ओपन करना, रीड करना फाइल में से डेटा, राइट करना और उनको क्लोज करना। प्लस फॉर्म्स को भी हैंडल कर सकते हैं, यूजर ने जो फॉर्म फिल किया है उससे डेटा गैदर करना और फाइल में डेटा सेव करना, तो ये सारा अपन कर सकते हैं। PHP यूज क्यों करेंगे अपन,
क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे रन हो सकती है, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स पे। ये बहुत ही सिंपल है और एफिशिएंट है, और सर्वर साइड पे ये रन होती है एफिशिएंटली। ये करीबन सारे सर्वर्स पे के साथ में कंपैटिबल है। ये करीबन सारे टाइप के डेटाबेसेस जैसे MySQL, Oracle वगैरह को सपोर्ट करती है। ये वेब डेवलपमेंट में काम में आती है, और अपन इसको डायरेक्टली HTML के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। PHP का यूज करके डायनेमिक वेब पेजेस बना सकते हैं। ये अपाचे वेब सर्वर के साथ में यूज में आती है जनरली। इसको अपन चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का IIS सर्वर है, उसका उस पर भी यूज कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स है और फ्री अवेलेबल है। क्या डिफरेंस है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके तो आप पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, कंप्लीट एप्लीकेशन, जबकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के काम में आती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड जो है वो कंपाइल होगा एग्जीक्यूट होने से पहले, जबकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कंपाइल नहीं होता है जनरली। इस केस में पार्सर यूज में आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिविजुअली वर्क करती है, जैसे आप VB.NET में इंडिविजुअली सॉफ्टवेयर बना सकते हो, जावा में इंडिविजुअली सॉफ्टवेयर बना सकते हो, जबकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में इंडिविजुअली नहीं होता है, उसको आपको किसी और के अंदर एम्बेड करना पड़ता है। जैसे जावा स्क्रिप्ट को आप HTML में एम्बेड करते हो, ऐसे PHP को भी अपन HTML के अंदर एम्बेड करेंगे। अब PHP की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें अपन पहले। PHP का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ 1994 में। किसने बनाया? रैस्मस लेडॉफ ने। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरीके से रन करना है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करके XAMPP कंट्रोल पैनल स्टार्ट करना है। उसके बाद अपाचे के आगे जो स्टार्ट बटन आ रहा है इस पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएंगे पोर्ट नंबर जिसपे कि आपका अपाचे सर्वर रन हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है 443 और 9010। अगर आपके इसमें किसी तरह की एरर आती है स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे, तो उस केस में आपको क्या करना है? कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िग बटन पे httpd.conf फाइल पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ ये httpd.conf फाइल ओपन हो जाएगी। इस फाइल के अंदर आप लोगों को फाइंड करना है लिसन। तो इस फाइल के अंदर मैंने फाइंड किया कंट्रोल F करके लिसन। लिसन पहली बार मिला, फिर दूसरी बार मिला, तीसरी बार लिसन मिला। इसके आगे लिखा हुआ है 80 पोर्ट नंबर। इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिसन जहां फोर्थ टाइम मिला है वहां लिखा है मैंने लिसन 9010। बाय डिफॉल्ट यहाँ 80 होता है, मैंने यहाँ दे दिया 9010। आपके भी अगर एरर आती है तो फोर्थ टाइम जहां लिसन मिला है उसके आगे स्पेस 80 की जगह आप 9010 कर देना। फिर उस फाइल को क्लोज कर देना, सेव करके सेव पे क्लिक कर देना। फिर आप वापस आके स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा कि कौन से पोर्ट पे स्टार्ट हुआ है। को रन करने के लिए अपन ब्राउजर ओपन करेंगे, वहां पे अपन पहले तो लिखेंगे localhost:9010। और अगर आपने पोर्ट चेंज नहीं किया है तो सिर्फ लोकल होस्ट लिख के एंटर करेंगे। और एंटर प्रेस करने पे अगर आपके PHP की वेलकम स्क्रीन आ गई, ये वाली, और ये भी हो सकता है थोड़ी सी चेंज हो अलग अलग वर्जन्स के अकॉर्डिंग, तब तो आपका सही है। और अगर कोई एरर आया तो इसका मतलब सही नहीं है। अब मैंने जो PHP के प्रोग्राम बनाए हैं वो progs नाम के फोल्डर में बनाए हैं। तो मैंने यहाँ दिया progs/first.php, एंटर।
तो ये फर्स्ट डॉट पीएचपी फाइल ओपन हो गई और इसमें आउटपुट सनशाइन लिखा हुआ आ रहा है। अब ये फाइल अपन सेव कहाँ करेंगे वो देखें। तो ये जो मैंने अपना प्रोग्राम बनाया है, इसको आपको अपने जिस भी ड्राइव में जैम्प इंस्टॉल है, जिस भी फोल्डर में, उसके अंदर एक htdocs का नाम का प्री डिफाइंड फोल्डर होगा। उसके अंदर progs नाम का फोल्डर मैंने बनाया है और इसके अंदर मैं सारे प्रोग्राम सेव करूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां पे भी जैम्प इंस्टॉल है उसके अंदर htdocs फोल्डर के अंदर आपको अपना फोल्डर बना के और प्रोग्राम्स उसके अंदर सेव करना। आपका जैम्प कहाँ इंस्टॉल है वो आपको कैसे पता लगेगा? जब आप जैम्प स्टार्ट करोगे तो उसमें ये जो नीचे आ रहा है डिटेल्स, इसमें आपको दिख जाएगा जैम्प इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी और कहाँ आपका जैम्प इंस्टॉल है। अगर आपके मल्टीपल वर्जन्स इंस्टॉल हैं तो जो भी स्टार्ट हुआ है वो कहाँ इंस्टॉल है वो आपको यहाँ से चेक करना है। और इसके अंदर फिर आपको htdocs नाम का फोल्डर बना हुआ मिलेगा, उसके अंदर अपना फोल्डर बनाओ और प्रोग्राम को सेव करो। अब PHP का प्रोग्राम देखें। फर्स्ट प्रोग्राम, सबसे पहले तो ये कमेंट है, HTML के कमेंट्स, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन हाइफन, और ये कमेंट्स क्लोज हैं HTML वाले, और इसके बीच में ये कमेंट लिखा है मैंने, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ PHP। PHP का कोड इसके नीचे से स्टार्ट होता है। तो PHP का कोड अगर अपन देखें तो क्वेश्चन मार्क एंगुलर ब्रैकेट्स ओपन क्वेश्चन मार्क PHP, इससे स्टार्ट होगा। आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए इको स्टेटमेंट काम में आता है, इको सन, इको शाइन, ये एक ही लाइन में आएगा और ये PHP का कोड क्लोज हो गया, क्वेश्चन मार्क एंगुलर ब्रैकेट्स क्लोज। तो टोटल ये कोड यही है PHP का, 4 लाइन का, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी हैं। ये कोड है टोटल PHP का, बाकी सारा तो कमेंट है। इसमें एड्रेस बार में टाइप करेंगे अपन localhost/first.php। PHP की फाइल्स का एक्सटेंशन PHP होता है, और अगर अपने किसी फोल्डर में है तो ऐसा लिखना पड़ेगा localhost progs first.php। अगर मैंने पोर्ट चेंज किया है तो रन करने के लिए लिखना पड़ेगा localhost पोर्ट का नंबर स्लैश फोल्डर का नाम स्लैश फाइल का नाम। तो ये रन करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आपने डायरेक्टली htdocs फोल्डर में सेव किया है तो इस तरह से, अगर आपने किसी और फोल्डर में सेव किया है तो फोल्डर का नाम भी देना पड़ेगा, और अगर आपने पोर्ट नंबर चेंज किया है तो इस तरीके से रन करेंगे।